आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बिहार सरकार के साथ निश्चय की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गति लाने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शिक्षा मंत्री के साथ विभाग के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि बैंकों के उदासीन रवैये से फेल इस योजना में निगम के गठन के बाद तेजी आएगी, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस मौके पर सीएम ने योजना की कई बातों को सबके सामने रखते हुए योजना की जानकारी दी। पटना में मौजूदा सरकार की विफलताओं को बताते हुए तेजस्वी यादव ने एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू से सीख लेनी चाहिए, जो विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलने पर गठबंधन से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार अपना रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है, जिसका अर्थ है कि सरकार अपने काम में फेल है। 7 निश्चय की क्या स्थिति है, सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए था कि क्या प्रोग्रेस है, और इसके प्रोग्रेस को लेकर के बिहार विकास मिशन का गठन किया गया। आप बताइए बिहार विकास मिशन में क्या काम चल रहा है। और बिहार विकास मिशन इसलिए बनाया गया था ताकि मिशन मोड में काम हो, टाइम बाउंडिंग के अंदर जो 7 निश्चय जो बनाया गया था उसको कंप्लीट कराने का दायित्व जो था ये बिहार विकास मिशन को दिया गया। अभी ऐसी स्थिति हो गई, ना आपको पता चल रहा है ना हमको पता चल रहा है कि बिहार विकास मिशन में हो क्या रहा है। मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, जहां उन्होंने दलित आंदोलन को कांग्रेस सपा और बसपा द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने को गैर जिम्मेदार पूर्ण घटना करार दिया। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने आरक्षण समाप्त करने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया, साथ ही उन्हें हिंसक कर इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने प्रस्तुत किया, यह बहुत ही गैर जिम्मेदारीपूर्ण उनका कृत्य था। जितना इसकी भर्त्सना किया जाए वो भर्त्सना योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से इस बात को कल कहा है कि हमने कोई भी कानून में परिवर्तन नहीं किया है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि घटना होने पर जांच करा लीजिए, 7 दिन के भीतर जांच करा लीजिए और तब उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करिए। बिना पूछे हुए गिरफ्तार, जनाब घटना की सत्यता की जानकारी किए हुए गिरफ्तार करना यह उपयुक्त नहीं है, वो दूसरे आदमी के अधिकार का हनन है और इसलिए हमने इस प्रकार के आदेश किए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है और इन्होंने गफलत क्या पैदा किया कि आपका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आपके कानून का संशोधन किया जा रहा है। केंद्र सरकार उस पर उदासीन है। केंद्र सरकार तो 6 दिन के भीतर ही रिव्यू जाकर के पुनर्विचार याचिका दाखिल करती। अब 6 दिन से ज्यादा कम समय क्या हो सकता है, और उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा उदंडता कराई गई, यह नितांत घोर अपराध है और ये बहुत ही गलत हुआ है। सरकार इस तरीके का अपराध करने का किसी को भी अवसर इस तरीके का नहीं देगी। कौशाम्बी के पैसा वाले का पूरा गांव में खराब हो चुके हैंडपंप को बनाने के दौरान एक हादसा हो गया। यहां हैंडपंप के ऊपर गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली का तार ढीला हो जाने के कारण कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। मथुरा से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कलेक्ट्रेट पर महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर उठाकर सीएमओ ऑफिस ले जाती दिखाई दी। महिला यहां अपने पति के लिए दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आई थी। दरअसल कुछ दिन पहले महिला के पति के पैर की नस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों एक दिव्यांग को स्वास्थ्य महकमा ट्राईसाइकिल तक मुहैया नहीं करा पाया। पीलीभीत में संपत्ति के लालच में पिता की हत्या करने वाले हत्यारे पुत्रों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ है। सिपाही के राइफल की बट भी टूट गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए घायल होमगार्ड को उपचार के लिए नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। बांदा में किसानों के आंदोलन के 29वें दिन किसानों ने सामूहिक मुंडन संस्कार मनाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। धरना स्थल पर ही दर्जन भर किसानों ने अपना मुंडन कराया। किसानों ने कहा कि 1 माह से धरना करने के बाद भी जब सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली तो मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा।
बांदा जनपद में पुलिस का ढुलमुल रवैया अपराधियों पर लगाम लगाने का दम भरने वाली योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। शहर कोतवाली की एक चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पीट दिया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बावजूद बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बांदा के बड़ोखर खुर्द गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला। मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झांसी में प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुंदेलखंड जल निगम के 4 अधिशासी अभियंता और एक मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों को कार्य में शिथिलता के आरोप के चलते निलंबित किया गया है। महोबा में 2 विस्फोटक सामग्री व्यापारियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बीते रोज भी 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। सरेआम मारपीट की घटना से आक्रोशित व्यापारी के बेटे ने 9 विस्फोटक व्यापारियों पर खुद को अगवा करने का आरोप लगाया। साथ ही व्यापारी के बेटे ने दबंगों पर 40,000 की नकदी लूटने का भी आरोप लगाया। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक्स और एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि एक सूचना के आधार पर आगरा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। पुलिस की माने तो ये गैंग जनपद और आसपास के जिलों में 100 से ज्यादा वाहनों की चोरी कर चुका है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में लगी हुई है। बरेली की मीरगंज में बदायूं रोड से एक छात्रा का कार सवार 4 युवकों द्वारा अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान कार सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद आरोपी लड़की को गंभीर हालत में फतेहगंज इलाके में छोड़कर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया। बता दें कि पीड़िता के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। बलिया के चिलकहर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कझारी में स्कूल चलो अभियान और रिटायर्ड अध्यापकों के लिए विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन संभव है, जिसके लिए बच्चों को प्रोत्साहन जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विद्यालय में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। फिरोजपुर में खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार ने डीसी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि किसान की मौत के 8 महीने बीतने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में अगर सरकार मुआवजा नहीं दे सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए।